विचरण करते हैं और शांत रहते हैं, संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लोगों के प्रति दंड देने की भाव नहीं रखते हैं, दया है, करुणा है, उन्हें ब्राह्मण भी कह सकते हैं और श्रमण भी कहा सकते हैं और भिक्षु भी कहा सकता है। इसका अर्थात जो व्यक्ति का जो बाहिर स्वरूप देख करके उसका बारे में हम अनुमान करना उचित नहीं है। इसमें बुद्ध समझाता है, अगर कोई व्यक्ति आभूषण से अलंकृत होकर रहेंगे, इसका मतलब वो एक सुखशाली जीवन बिताता है, तो बहुत गहने आभूषण जो पहनकर, जैसे कोई राजा नहीं तो महामात्य जैसा जो लोग, वो लोग के अगर भीतर की उनका अच्छा गुण है तो उनको भिक्षु खाने में कोई दिक्कत नहीं। भिक्षु भी खा सकता है, श्रमण भी खा सकता है और ब्राह्मण भी खा सकता है। समाज में भिक्षु कहें तो एक पहचान है, सर पे बाल नहीं होना चाहिए, पीला कपड़ा पहनना चाहिए और उससे अलावा अगर कुछ भी अन्य जो सोना चांदी शरीर में पहना है तो वो भिक्षु नहीं है, नहीं तो वो बिगड़ा हुआ भिक्षु है। ऐसे लोगों का सोच है। शायद ऐसा सोच के लिए बुद्ध ने प्रकाश डालने के लिए धम्मपद में ऐसा उपदेश दिया होगा, अगर कोई व्यक्ति का बाहर रूप में ऐसा आभूषण पहनकर जो रहेंगे, तभी उनके भीतर उसी तरह गुण, जैसे भीतर की शांति, ब्रह्मचर्य की पालन, अन्यों की अहिंसा, अन्य प्राणी पर अहिंसा, जैसे अच्छा गुण रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को भी भिक्षु कहने में कोई दोष नहीं। ये सबसे महत्व है किसी का अंदर में अच्छा गुणों से पोषण होना चाहिए। सम्यक संबुद्ध की इसी उपदेश के पीछे एक घटना घटी। बुद्ध के समय में श्रावस्ती में प्रसेनजित कौशल राजा का जो राज्य में एक विद्रोह हुआ था, किसी एक बॉर्डर में, सीमा में विद्रोह उठ गया। उस विद्रोह को संभालने के लिए प्रसेनजित राजा ने एक अमात्य को नियुक्त किया। उसका नाम है संतति। ये संतति नाम से जो अमात्य जहां विद्रोह हो रहा था वहां पहुंच गया। पहुंचकर उन्होंने उनका चतुर से, उनका क्षमता से वो विद्रोह को अच्छा से संभाल लिया, शांत कर दिया। तो प्रसेनजित जो कौशल राजा, उस पे बहुत खुशी हुआ
तो खुशी होकर अपना अमात्य को बहुत सम्मान किया, तारीफ किया। इसके अलावा उनको बहुत बहुत गिफ्ट भी दे दिया। इसके बीच में राजा ने उनको कुछ समय तक छुट्टी मनाने की, खुशी मनाने की आयोजन भी किया था। नृत्य, गाना, ये सब के साथ जो मदिरा, इसी तरह कुछ इनको खुशी होने के लिए कुछ आयोजन किया था। जो संतति भी जो उनको जो मिला हुआ ये सब सुख व्यवस्था से खुशी होकर उसी कार्यक्रम में आनंद ले रहा था। एक दिन वो स्नान करने के लिए हाथ के ऊपर चलकर जहां स्नान घाट है उसी स्नान घाट जा रहा था। तो ठीक उसी समय में सम्यक संबुद्ध और अन्य भिक्षु भिक्षाटन के लिए आश्रम से निकलकर रास्ता में चल रहा है। वो संतति मदिरा लेकर थोड़ा उनका नशा में थे। तो लेकिन सामने से बुद्ध आ रहा है, इधर से संतति और उनका परिवार जो लोग हैं परिवारजनों के साथ वो इधर से जा रहा है। बुद्ध को देखा तो वो हाथी से उतरे नहीं। हाथी से बैठे बैठे ही थोड़ा सा उठकर बुद्ध को सर झुका के सम्मान करके वो आगे बढ़ा। बुद्ध को थोड़ा सा हंसी आया। तो बुद्ध ऐसा सामान्य व्यक्ति जैसा हंसते नहीं है। अगर बुद्ध का जो मुंह में ऐसा जो हंसी जो आते हैं कुछ ना कुछ उसका गहरा अर्थ है, कारण है। साथ में आनंद भिक्षु जा रहा है, आनंद और अन्य भिक्षु जा रहा है। तो उन लोगों को चिंता हुआ, शंकाए हुआ। तो बुद्ध ने किसी लिए हंसी निकला, हंस रहा। जो संतति को जिक्र करके हंसने का कारण क्या था जानने का इच्छा बुद्ध से पूछा। तो बुद्ध बताया वो जो अमात्य संतति अभी जो जा रहा है मदिरा से वो नशा होकर अभी जो आनंद लेते हुए नित्यांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा के लिए अभी जा रहा है, लेकिन वो आज ही सब कुछ त्याग करके मेरे पास आ जाएगा। बुद्ध एक इसी तरह भविष्यवाणी बताया। लेकिन वहां जितना भी जो सामान्य भिक्षु थे इसी बात से बहुत हैरान हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा एक व्यक्ति बहुत मतलब सभी आभूषणों के साथ, ऐसा नहीं है वो ऐसे ही गया। पूरा जो राजा के द्वारा जो जितना आभूषण मिला था त्याग में, जो विद्रोह को जो शांति करने के लिए उनको जितना जो राजा के द्वारा जो मिला सभी आभूषणों को पहनकर एक प्रदेश राजा के रूप में तो वो जा रहा है हाथी के ऊपर। तो ये व्यक्ति आज ही संसार छोड़ करके सस्ता के पास जो आएगा। तो ये बात पर तो अन्य सामान्य भिक्षु
बहुत उत्सुक हुआ ये घटना देखने का, ये कैसे हो, इसको कैसे सच में परिवर्तन हो, कब होगा, कैसे होगा, बहुत उत्सुक था। फिर वो जो संतति वहां गया जो जल क्रीड़ा के लिए स्नान घाट, जाके मदिरा से नशा होकर स्नान करते हुए, और उनके साथ साथ एक नृत्य करने वाली नृत्यांगना नृत्य दिखाते रहा लगातार 7 दिन तक। नृत्य दिखा करके मतलब नाचते नाचते उन्हें बहुत थक चुके हैं। अचानक उनका सीने पे दर्द आ गया, तो नाचते नाचते ही वो गिर गया, बेहोश होकर के गिर गया। गिरते ही उनका संसार को त्यागा, जीवन को त्यागा, मौत आ गया। ये देखते ही जो संत थे, जो अमात्य थे, तुरंत झटका लगा। ये अभी 7 दिन का तक उनका जो नृत्य में निलीन थे, उनका नृत्य की आनंद लेते थे, उनका उसी कला को अ, देखते थे, तो इसी तरह घटना संतति को संभाल नहीं पाया। वो तनाव में चला गया, चिंता में चला गया, जीवन को त्यागने का भाव उत्पन्न हो गया भीतर से। फिर अभी कोई इस सांसारिक चीजों के लिए इसका मन करते ही नहीं है। लोग बहुत कोशिश किया इनको समझाने का, इसको सामान्य कराने का, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। आखिरी में किसी एक ने सलाह दिया, आप अगर बुद्ध के पास जाए तो बुद्ध के द्वारा आपको इसी परिस्थिति से निकलने के लिए रास्ता दिखाएगा। फिर संतति बुद्ध के पास आ रहा है, बुद्ध के पास आकर के सारा घटना बताता। फिर बुद्ध उनको उपदेश देते हैं, ये सांसारिक जीवन ऐसे ही, लेकिन आप अभी सही जगह पे आए, यहां आपको अपना जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन में पूरा जो सुख सुख का भाव समाप्त हो गया था, लेकिन बुद्ध उनको दोबारा अपेक्षा दिया, आपको फिर इसी जीवन के द्वारा पुनः सुख प्राप्त कर सकते। इसे बताते हुए बुद्ध ने उनको उपदेश दिया। ये उपदेश सुनते सुनते संतति ने विपස්සना की ओर मन लगाकर अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया। फिर बुद्ध ने संतति का बारे में धम्म सभा में घोषणा किया कि संतति अरहंत हो चुका है, लेकिन वो पूरा अवसरों से उनका जो नशा वो उतर गया। जो घटना हुआ उसी घटना के द्वारा उनको जितना जैसे गहराई झटका लगा,
उससे उनका नशा तो उतर गया, लेकिन पूरा शरीर, मतलब उन्होंने पूरा आभूषणों से भरे हैं अभी भी। बुद्ध के सामने उसी आभूषण के साथ निर्वाण प्राप्त कर लिया। फिर वहां का जो सामान्य अन्य भिक्षु बुद्ध से पूछ रहा है, ऐसा भी हो सकते हैं क्या किसी एक व्यक्ति आभूषण के साथ सामान्य गृहस्थ स्वरूप में, गृहस्थ कपड़ों में अरहंत हो सकता है? अरहंत होने के लिए भिक्षु होना अनिवार्य नहीं? ये बुद्ध से पूछ रहा है। तब उस पर सम्यक संबुद्ध ने ये गाथा के द्वारा उपदेश देते, अलंकतो चे अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सभ्येषु नियतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समनो सभिक्खु। जो व्यक्ति आभूषणों से भरे है, आभूषण जो पहना है, तब भी उनके भीतर अच्छा गुण है और त्याग की भाव उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मचारी की भाव है और धम्म की और अभ्यास है, तो उनको ब्राह्मण खाने में ब्राह्मण भी खा सकता है, श्रमण भी खा सकता है, भिक्षु भी खा सकता है। यही घटना थी। तो इस गाथा कहानी ये सब से आप हम सबको भी ये उपदेश मिलते, एक तरफ से हम जो लोग पर नजर रखते हैं, लोग पर देखते ही, वो देखते ही हम अनुमान लगाता है, अरे ये तो ऐसा है। कभी कभी ज्यादातर हम लोग किसी महिला अगर हमारा संस्कृति के रूप में वो कपड़ा नहीं पहना, नहीं तो उनका बात व्यवहार हमारे जैसा उचित नहीं होता, तो हम लोग अनुमान लगाता है उनके ऊपर बुरा अनुमान। व्यक्ति के लिए भी ऐसे ही, अगर हम नहीं मानते तो ऐसा व्यवहार देखते ही उनका पूरा उनका बारे में बुरा नजर से ही। लेकिन हम नहीं सकता है भीतर, हमको बाहर बाहर ऐसे देखते हैं, लेकिन इनके भीतर कैसे, भीतर की भाव इनका क्या है, अच्छा इसका अच्छा गुण क्या है, ये नहीं देखता है। ये नहीं देखने के कारण कभी कभी हम लोग से भूल हो जाता है, लोग से झगड़ा हो जाता है, लोगों पर अन्याय हो जाता है। ऐसे हम लोग से हो सकता है। इसीलिए बाहर से नहीं, उनके भीतर से हम समझना है। और दूसरा तरह से हम लोग हम लोग का जो बाहर बाहर की जो बाहर से जो दिखाने से नहीं है, भीतर से हम लोग का अच्छा गुणों को पोषण करने से ही जीवन की सफलता मिलते है। कुछ लोग हम लोग देखते हैं, वो लोगों के सामने दिखाने के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा और अच्छा अच्छा घड़ी, अच्छा अच्छा आभूषण इसी तरह पहन के जो उनका इस लेवल दिखाने के लिए काम करते हैं। हाँ, कुछ समय तक ये सब देख करके लोग इस पे सर झुका सकते हैं, लेकिन इसका पूरा संसार में इसमें कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन उनका ये सबके साथ साथ भीतर भी अगर अच्छा गुणों से पोषण हो जाता है, तो तत्काल भी
भविष्य में संसार में भी सफलता मिलते हुए आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग भी हमारे भीतर की शांति, संयम, ब्रह्मचर्य और लोगों के प्रति करुणा भाव, प्रेम भाव, दंड देने का जो भाव से दूर होना, इसी तरह अच्छा गुणों को हमारा जीवन में भी लाने का कोशिश करना। उसी के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश, धम्म चिंता समाप्त करते, आप सब देर से ये धम्म उपदेश को बड़ी ध्यान से सुनते रहा, तो धम्म श्रवण की कुशल शक्ति सबको मिल गया। तो प्रार्थना करते सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी धम्म बंधु, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं धम्मदान के लिए प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी उपासक भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारा महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते सभी उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं, सभी लोगों को इसी पुण्य शक्ति से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबको कल्याण होगा। दिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुख का अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके हम प्रार्थना करते हैं। सम्बियो विवज्जन्तु सम्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते।